एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के रिलेटेड जो भी सिलेबस है, जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, उसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अभी लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर आप लोगों का एचटेट एग्जाम आने वाला है। मैं अभी आज से जो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वो एचटेट टीजीटी मैथ्स ऑफिशियल सिलेबस से टॉपिक्स पिक करूंगी, लेकिन हम लोग उसे इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से उसे समझना शुरू करेंगे कि बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, ताकि आप एचटेट दो, एचटेट के बाद एचटेट की स्क्रीनिंग दो, या आप किसी अदर स्टेट का अगर टेट दे रही हो, और स्पेशली अगर आप लोगों को मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, या आप लोग भूल जाते हो, या आप लोगों को मैथ्स से डर लगता है, तो ये स्पेसिफिक वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। देखिए, टीजीटी मैथ्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के नाम से है, लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम देखें तो बचपन से हम लोग भी उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट स्टिल हम लोगों के डाउट्स उसके क्लियर नहीं हो पाते। अब जो एचटेट टीजीटी मैथ्स में सिलेबस मेंशन है, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से हम अपनी सीरीज लेकर आएंगे, इस तरीके से हम वीडियो अपलोड करेंगे कि बिल्कुल एक वो बच्चा जिसे मैथ्स से डर लगता है, वो बच्चा भी अगर पेशेंस से और कुछ ट्रिक्स के साथ और कंटिन्यू अगर वो बच्चा रहेगा इन सीरीज के साथ, तो मैं ये 100% एश्योर करती हूँ कि वो लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर पहले अपना एचटेट क्वालिफाई करेगा और उसके बाद उसे स्क्रीनिंग में भी मैथ्स के टॉपिक में कोई डर या कोई भी झिझक नहीं रहेगी। वो अपने मैथ्स के हर टॉपिक के डाउट्स इजीली क्लियर करेगा और आने वाले अपने एग्जाम्स को वो पास करेगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा नंबर सिस्टम। अब देखिए, नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, अगर हमें बिल्कुल जीरो से अगर हम बात करें, तो जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं, बेसिकली नंबर सिस्टम है क्या, हम डिजिट्स को यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर फैशन वहां फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो चलता है उसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम समझने से पहले अगर मैं बिल्कुल जीरो से बात करूं, तो किसी भी जब हम नंबर को लिखते हैं, मान लो आप लोगों को किसी ने कोई भी एक नंबर लिखने को बोला है, तो ये जब नंबर आप लोग फॉर्म करोगे, तो इस नंबर को फॉर्म करने के लिए आपको डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिजिट्स क्या होता है, क्योंकि अगर हमें देखिए बेसिक्स नहीं पता होंगे तो हम एडवांस में ठीक है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए तो हम उन कंसेप्ट को क्रैम करें, किसी भी तरीके से लर्न करें, हम सीख जाएंगे, लेकिन लॉन्ग रेस में वो हमें मतलब नहीं, हम लोग उस पर कंटिन्यू रह पाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हम कोई भी नंबर लिखने वाले हैं तो उस नंबर को लिखने के लिए हमें कुछ डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये डिजिट्स क्या होते हैं, मैथ्स के अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 10 भी एक डिजिट है, तो मैं कहूंगी कि नहीं, 10 डिजिट नहीं है। 10 जो है वो एक नंबर है, लेकिन 10 डिजिट नहीं है। डिजिट क्या होता है, जिनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी। अब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे मैथ्स में हमारे पास डिजिट्स हैं। इन्हीं डिजिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, एक साथ लिखते हैं, इनको में से सेपरेट करते हैं या कोई भी लार्ज नंबर फॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिखा है 5, एक तरफ मैंने लिखा है 55 और एक तरफ मैंने सपोज लिखा है 65505। अब अगर हमसे यहाँ कोई पूछे कि यहाँ कितने नंबर हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इट मींस कि यहाँ हमारे पास जो है वो 3 नंबर हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि यहाँ डिजिट्स कितने हैं, तो हमने बोला था कि डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अभी हम बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने होते हैं, और फिर हम अपने नंबर सिस्टम को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ जो 5 है वो एक नंबर है वो, और इस नंबर के अंदर जो डिजिट यूज हुआ है वो डिजिट क्या है, वो डिजिट है 5। अगर यहाँ हम बोलें कि यहाँ नंबर क्या है, तो यहाँ नंबर है 55, लेकिन जो उसके अंदर डिजिट्स यूज हुए हैं, मतलब उस नंबर को लिखने के लिए हमने जिन डिजिट्स का यूज किया है वो है 5 and 5। ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि यस, दे कैन बी डिफरेंट एज वेल। यहाँ अगर कोई हमसे नंबर पूछेगा तो ये है हमारे सामने नंबर, लेकिन अगर इस नंबर में यूज होने वाले डिजिट कोई अगर हमसे पूछेगा तो डिजिट है 6, 5, 5, 0, 5। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 इन दिस केस, क्या वो हमें लिखने जरूरी होते हैं। यहाँ सिर्फ मैंने आपको नंबर को डिकोड करना बताया है, लेकिन अगर हम पूछें कि डिजिट कौन कौन से यूज हुए हैं, तो यहाँ डिजिट यूज हुआ है 6, 5 और 0। मैं ये नहीं कह रही कि ये डिजिट नहीं है, लेकिन हमने अगर वो डिजिट एक बार लिख लिया है तो उसको डिजिट्स के अंदर रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, बट नंबर के अंदर वो जितनी बार आया है वो लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 65505 को मैं स्किप करके 650, 056 या 605 कुछ भी लिख दूं, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो नंबर गिवन है, हमें नंबर में कोई भी चेंज नहीं करना है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स भले ही रिपीट ना हो, डिजिट्स को हम एक बार लिख सकते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है कि हमारे पास मैथ्स में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने होते हैं। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फिक्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास होते हैं 10। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन अगर वहीं हमसे कोई पूछेगा कि नंबर्स कितने होते हैं, तो नंबर्स जो होते हैं बेटा वो हमारे पास होते हैं अनलिमिटेड। नंबर्स कितने होते हैं? अनलिमिटेड। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं हमारे पास 10, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास अनलिमिटेड। अब देखिए, इससे नेक्स्ट स्टेप, वैसे तो आपके सिलेबस में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे टॉपिक्स गिवन हैं। मैं उन टॉपिक्स की जो डेफिनेशन है वो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट के थ्रू या फिर शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करती रहूंगी टाइम टू टाइम, और जो हमारी लॉन्ग वीडियो होगी जिसमें हमारा कंटेंट चलेगा वो हमारा लॉन्ग वीडियोस में ही चलेगा। अब एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम के अंदर हम एक पैटर्न, एक फैशन, एक सीक्वेंस टाइप चीजों को पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नंबर क्या होता है, कोई भी जो नंबर हम लिखते हैं उस नंबर को लिखने के लिए हमें डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल 0 to 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों के पास जो होते हैं वो होते हैं 10, लेकिन जो टोटल नंबर्स हम लोगों के पास होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी बंदे ने, जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, अगर वो क्वेश्चन है हम लोगों का कि अगर आप लोगों से किसी ने पूछा है कि अगर हम काउंटिंग लिखें, अगर हम काउंटिंग लिख रहे हैं 1 to 9 और हमसे किसी ने पूछा कि टोटल हाउ मेनी डिजिट्स यू विल यूज देयर, कि कितने डिजिट्स आप लोग वहां यूज करेंगे, तो सिंपली हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक अगर हम काउंट करते हैं तो 10 डिजिट होते हैं, बट क्योंकि 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं
नहीं है, इट मींस एक डिजिट उसके अंदर नहीं है, तो 10 - 1 = 9 डिजिट्स हम लोग वहां यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि अगर हम लोगों को काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 15 तक, पहले छोटे नंबर तक चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अपना कंटेंट जो है, एग्जांपल्स जो है उनको अपग्रेड करेंगे। अब देखिए 1 से 15 तक सपोज करो कि हमें नहीं आता फाइंड आउट करना, तो हम किस तरीके से सीखेंगे? हमें ये पता है कि 1 से लेकर 9 तक के जो भी नंबर्स होते हैं उनमें 1 डिजिट यूज होता है, या हम कहें वो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, प्लस 10 से लेकर जो 15 तक नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 तक, अदरवाइज तो 99 तक जो होते हैं वो डबल डिजिट नंबर होते हैं। अब 1 से लेकर 9 तक हमारे पास हर एक नंबर जो है वो 1 डिजिट में होता है, बट 10 से लेकर 15 तक हर एक नंबर जो होता है वो हमारे पास होता है 2 डिजिट में। अब देखिए 1 से 9 तक 9 नंबर्स हो गए और हर एक नंबर के पास एक एक डिजिट है, तो 9 × 1 = 9 डिजिट्स हम लोगों के पास टोटल हो गए हैं। यहाँ 10 से लेकर 15 तक हमें काउंट करना है। हमें ये पता है कि 11 से 15 तक 5 नंबर हमारे पास होते हैं, एक नंबर जो है वो 10th ऐड हो गया है, तो टोटल हमारे पास 6 नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन हर एक नंबर के पास जो है हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब 6 × 2 = 12 डिजिट्स। तो अगर हम लोगों को टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं तो 12 + 9 28 डिजिट्स जो हैं वो हम लोगों को टोटल यूज करने पड़ेंगे अगर हम 1 से लेकर 15 तक करते हैं। अगर वो हम लोगों को एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल अब इसे आम कर रहे हैं, होता है कि उस बुक के अंदर टोटल जो डिजिट्स होंगे, टोटल डिजिट्स जो उन्होंने यूज किए होंगे पेज नंबर को मेंशन करने में या पेज नंबर को लिखने में, वो कितने होंगे। तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं वो सिंगल डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट मतलब 1 से लेकर 9 तक की जो काउंटिंग होती है वो सारे के सारे सिंगल डिजिट होते हैं, प्लस 10 से लेकर 99 तक जो भी डिजिट्स होते हैं वो डबल डिजिट होते हैं। कैसे होते हैं? डबल डिजिट। अब हमें यहाँ क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 1 से 9 तक हमने टोटल कितने डिजिट्स यूज किए हैं और 10 से लेकर 99 तक हमने कितने डिजिट यूज किए हैं। अब 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स हो गए और हर एक नंबर को लिखने के लिए 1 डिजिट का यूज किया जा रहा है, तो 9 × 1 = 9 डिजिट हम यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 to 99 अगर हम बात करें कि कितने नंबर वहां होंगे। अब आप एक चीज देखिए, इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से? एक तो हम 1 से 99 तक की काउंटिंग करें और उसमें से 1 से 9 तक डिजिट माइनस कर दें। अब 1 से 99 टोटल हमारे पास 99 नंबर्स हो जाएंगे और 1 to 9 टोटल हमारे पास 9 नंबर्स हो जाएंगे। 99 - 9 जो होता है वो 90 नंबर्स होता है। तो यहां से हमें ये पता चला है कि जो 10 से लेकर 99 तक जो हमारे पास नंबर है वो टोटल 90 नंबर्स हैं और हर एक नंबर के अंदर हमने 2 डिजिट्स को यूज किया है। अब 90 × 2 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिजिट्स, बट हमसे पूछा था 1 से लेकर 99 तक हम कितने डिजिट्स यूज करते हैं, तो 9 डिजिट हमने यहाँ यूज किए हैं, 180 डिजिट हमने यहाँ यूज किए हैं। तो आप इसे एज अ रिजल्ट भी लिख सकते हो कि अगर हम 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग करते हैं तो हम टोटल वहां 189 डिजिट्स का यूज करते हैं। अब यहां से हमने क्यों इसे एज अ रिजल्ट लर्न करने को बोला है, क्योंकि कई बार वो हमें क्या करता है कि मोर देन 189 डिजिट्स हमें देगा और हमसे पूछेगा कि कहां तक की काउंटिंग यूज की गई होगी। तो ये जो रिजल्ट है वो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटर देन 189 डिजिट्स यूज हुए हैं, इट मींस कि वहां डबल डिजिट से तो ज्यादा नंबर यूज हुए होंगे, मतलब डबल डिजिट से ज्यादा काउंटिंग वहां यूज हुई होगी। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, जो भी हमारे सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट नंबर होंगे उन्हें हम डायरेक्ट फर्स्ट साइड में एलिमिनेट कर देंगे और उसके बाद हमारा जो भी नेक्स्ट नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर 2 भी ऑप्शन आप लोगों के एलिमिनेट हो जाते हैं तो 2 पे क्रॉस चेक करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू 4। तो यहां तक हमने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हमें कोई भी काउंटिंग लिखनी है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब 2 डिजिट तक हमें समझ भी आ गया है और 2 डिजिट तक का जो रिजल्ट बन रहा है हम वो भी लिख चुके हैं। अब हम मूव करते हैं 3 डिजिट के नंबर्स के लिए। अब बात करेंगे हम 3 डिजिट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है 1 से 300 तक, या 300 नहीं, पहले हम 100 ले लेते हैं कि अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है तो हम कितने डिजिट्स जो है वहां यूज करेंगे। अब देखिए 1 to 100 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, हमें डिजिट वाइज ब्रेक करना होता है। सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे 1 से लेकर 9 तक, फिर हम ब्रेक करेंगे 10 से लेकर 99 तक और फिर लास्ट में हमारे पास बचेगा 100। अब 1 से लेकर 99 तक हमारे पास जो होते हैं 9 डिजिट्स होते हैं और ये वाले जो होते हैं हमारे पास 180 डिजिट्स होते हैं। या मैं अगर इन 2 स्टेप्स को अगर स्किप भी करना चाहती तो मैं कर सकती थी, क्योंकि अभी जस्ट प्रीवियस पेज पे हमने एक रिजल्ट लिखा है कि अगर हम 1 से लेकर 99 तक डिजिट्स यूज करते हैं तो टोटल हम 189 डिजिट्स जो है वो यूज कर चुके होते हैं। अब आप एक चीज देखिए, 189 डिजिट्स तो आप पहले यूज कर चुके हो और 3 डिजिट्स हमने यूज किए हैं 100 को लिखने के लिए, तो 3 डिजिट्स हम लोगों के पास यहाँ से हो गए। अब 189 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 192 डिजिट्स। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने बहुत छोटे नंबर तक लिया था, मतलब हमने सिर्फ एक ही 3 डिजिट नंबर इंक्लूड किया था, अब हम उससे आगे के 3 डिजिट नंबर इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछता है कि हम 1 से 500 तक नंबर को लिखेंगे तो हम कितने डिजिट्स उसमें यूज करेंगे। देखिए यहां हम समझने वाले हैं 1 से 500। अब 1 से 500 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, इस बार हम 1 to 9 प्लस 10 to 99 ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से हम एज अ रिजल्ट सीख चुके हैं कि वहां टोटल 189 डिजिट्स यूज होते हैं। तो मैं इस नंबर को सिर्फ 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगी। वन पार्ट इज फ्रॉम 1 to 99 एंड सेकंड पार्ट जो होगा वो 100 से लेकर 500 तक जाएगा। अब हमें पता है 1 से लेकर 99 तक हम डिजिट्स को अगर लिखते हैं तो हम टोटल 189 डिजिट्स को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ 100 से 500 है, तो सबसे पहले फर्स्ट टास्क तो हमारा यही होगा कि हमें वहां टोटल नंबर पता चल जाए कि वहां टोटल नंबर कितने हैं। अगर हमें नंबर पता चल जाते हैं तो हमें ये पता है कि हर एक नंबर के पास कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स। अब देखिए चैलेंज ये है कि हमें पता करना है 100 से 500 तक कितने टोटल नंबर हमारे पास होंगे। आप एक चीज देखिए 1 से लेकर 500 तक की अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो टोटल हम 500 नंबर्स लिखते हैं, लेकिन उसमें से 1 से जो लेकर 99 तक है वो तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे सेकंड पार्ट में जा चुके हैं। तो 1 से लेकर 99 तक जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 99। तो अगर हम 500 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए जल्दी, 401। अब 500 में से 99 अगर हमने माइनस किया है तो हमें मिलता है 401। तो इसका मतलब वहां 401 नंबर्स यूज हुए हैं जो 3 डिजिट के नंबर है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
12। अब यहाँ से जो हमने टोटल जितने भी हमने 3 डिजिट नंबर लिखे थे उसके अंदर 1203 डिजिट्स आ चुके हैं। 1203 डिजिट्स ये वाले और 189 डिजिट्स हमारे पास 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग वाले। 9 + 3 12, कैरी जाएगा 1, 8 + 1 9, 2 + 1 3 और 1, ये हमारे टोटल डिजिट्स हो जाएंगे अगर हम 1 से लेकर कितनी 500 तक की काउंटिंग लिखते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे अगर हम 1 से लेकर जिस तरीके से हमने एक रिजल्ट बनाया है कि 1 से लेकर 99 तक अगर हम डिजिट्स लिखते हैं तो टोटल हमें कितने डिजिट्स मिल जाते हैं 189। अब हम सीखेंगे कि अगर हम 1 से लेकर 999 तक अगर डिजिट लिखते हैं 1 to 999 डिजिट्स अगर हम लिखते हैं तो वहां हमें कितने डिजिट्स मिलेंगे। अब देखिए 1 से लेकर हमें 999 तक काउंटिंग लिखनी है। अगर हमें 1 से लेकर 999 तक काउंटिंग लिखनी है तो हमसे यही पूछा जाएगा कि हाउ मेनी डिजिट्स इन टोटल यू विल यूज देयर। तो हमें क्या करना है, इस बार हम फिर से 1 to 9 ब्रेक नहीं करेंगे बिकॉज हमें 1 to 99 में हमें पता है कि वहां टोटल 189 डिजिट्स होते हैं। तो हम इसे फिर से दो पार्ट्स में ही ब्रेक करेंगे। एक पार्ट में हम रखेंगे 1 से लेकर 99 तक और सेकंड पार्ट में हम रखेंगे 100 से लेकर 999 तक। अब देखिए यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ कितने डिजिट्स यूज करते हैं, यहाँ हम 189 डिजिट्स यूज करते हैं। अब टास्क है हमारा कि हमें 100 से 999 में सबसे पहले ये पता चले कि वहां नंबर कितने हैं, और अगर हमें नंबर पता चल जाते हैं तो हमें ये पता है कि एक नंबर के पास कितने डिजिट होते हैं, एक नंबर के पास 3 डिजिट होते हैं। अब अगर मैं 1 से 99 तक देखती हूं तो 1 से लेकर 99 तक टोटल 999 नंबर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसमें से 1 से लेकर 99 तक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ जा चुके हैं। इट मींस 99 तो हम एक तरफ या एक साइड या एक पार्ट में रख चुके हैं। तो 999 में से अगर हम 99 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 900। इट मींस हमें 900 को मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट से। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर 100 से लेकर 999 तक हमारे पास है 900। अगर हम 900 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल डिजिट्स हमें मिलते हैं 2700 डिजिट। अब देखिए 2700 डिजिट्स हम लोगों को यहाँ से मिले हैं और 189 डिजिट्स हमारे पास जो होते हैं यहाँ से होते हैं 1 से लेकर 99 तक। अगर हमें टोटल डिजिट्स फाइंड आउट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, 2700 प्लस 189, 987 प्लस 18 और 2, 2889 जो है वो हमारे पास टोटल डिजिट्स बन जाते हैं। अब देखिए इसको भी एज अ रिजल्ट लिख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें अगर कोई भी 1 से 999 तक फाइंड आउट करने के लिए बोले तो हमें फाइंड आउट ना करना पड़े, हमें डायरेक्ट वो रिजल्ट जो है वो याद हो। देखिए मेथड हम यहाँ सीख चुके हैं, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, मेथड के साथ साथ हमें कुछ रिजल्ट एज अ रिजल्ट भी लर्न करने होते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम क्लियर वो बच्चा नहीं कर पाता जो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। इनफैक्ट वो बच्चा विन कर पाता है या वो बच्चा अपना एग्जाम निकाल पाता है जो बच्चा करेक्शन के साथ भी कर रहा है, मतलब उसकी एक्यूरेसी भी है और वो स्पीड के साथ भी कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस को लॉजिक से करेगा, कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक से करेगा, कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेशन से करेगा। तो जब बहुत सारे फैक्टर एक जगह बच्चा अप्लाई करता है तो ही वो अपना एग्जाम क्रैक कर पाता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि 1 से लेकर 999 तक की अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो हम टोटल 2889 डिजिट्स यूज करते हैं। अब मैं इनके लिए कुछ रिजल्ट भी लिखवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कोई भी 4 डिजिट नंबर तक और फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने 1 से लेकर डबल डिजिट तक का एक रिजल्ट लिखा था, फिर 1 से लेकर ट्रिपल डिजिट तक का एक रिजल्ट लिखा है, ऐसे ही हम 1 से 4th डिजिट तक के नंबर लिखकर और फिर एक रिजल्ट बनाएंगे और उस रिजल्ट के अंदर एक पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें शिफ्ट करना है, अगर हमें फाइंड आउट करना है 1 से लेकर 9999। अब देखिए वैसे मैं यहाँ कोई छोटा 4 डिजिट नंबर भी लेकर चल सकती थी, लेकिन अब हमें पता है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमें नीड नहीं है कि हम इसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ें। तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेकर 4 डिजिट तक का नंबर, 4 डिजिट का जो लास्ट नंबर होता है 499 वहां तक हमने इस नंबर को ब्रेक किया है 1 से लेकर 99 तक। फिर हमने ब्रेक किया है 100 से लेकर 999 तक और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे 1000 से लेकर 1 2 3 4, इट मींस 4 टाइम 9 तक। अब देखिए क्वेश्चन को करने के फिर से अलग अलग वे हैं कि हम पहले 1 से 99 तक की डिजिट फाइंड आउट करें और उसमें भी पहले हम 1 से 9 करें, फिर 11 से 99 करें, फिर 1000 से लेकर ये करें। लेकिन हमें पता है कि 1 से लेकर 999 तक अभी जो हमने लास्ट पेज पर हमने जो एक रिजल्ट लिखा था ट्रिपल डिजिट के एंड होने तक, वहां हम लोगों ने देखा था 2889 डिजिट्स हम लोग यूज कर चुके हैं। तो क्यों ना हम जो चीजें निकाल चुके हैं उन्हें एज अ रिजल्ट यहाँ यूज करें। अब हमें देखना है कि 1000 से लेकर अगर हम 4 टाइम 9 तक के डिजिट्स के नंबर में अगर डिजिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। फिर से यहाँ हमारा टास्क है कि अगर हम 1 से लेकर 4 टाइम 9 तक काउंटिंग लिखते तो हम 4 टाइम 9 यूज करते। उसके बाद अब उसमें से 999 डिजिट्स या 999 नंबर तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट किया, दैट इज 1000। अब अगर हम 4 टाइम 9 में से 3 टाइम 9 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलते हैं 9000 और ये जो 9000 है वो नंबर्स होंगे। अब हमें पता है कि ये जो है 4 डिजिट नंबर है, मतलब 9000 हमारे पास नंबर्स हैं और हर एक नंबर के पास 4 डिजिट्स हैं। अब देखिए अगर 9000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36000। इट मींस कि हमें वहां 36000 डिजिट्स यूज करने हैं। अब हमें टोटल डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं तो 36000 डिजिट्स तो हमारे पास ये हो गए और 2889 डिजिट्स हमारे पास 1 से लेकर 999 तक होते हैं। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे 9 8 8 6 + 2 8 और 3, इट मींस कि इतने डिजिट्स हम वहां यूज कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ से भी एक रिजल्ट बन जाता है और रिजल्ट क्या है कि अगर हम 1 से लेकर 4 टाइम 9 1 2 3 4 अगर इतनी काउंटिंग लिखते हैं तो हम 3 8 8 8 9 डिजिट्स को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें पैटर्न समझना है, यहाँ से हमें क्या करना है, एक पैटर्न को फॉलो करना है। और पैटर्न क्या है, आप लोग ये देखो, जब हमने 1 से 9 तक की काउंटिंग लिखी थी तो हमने 9 डिजिट्स को यूज किया था, ठीक है। जब हमने 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग लिखी थी तो हमने कितना किया था, जल्दी से बोलो, 189 डिजिट्स। उसके बाद जब हमने 1 से लेकर 999 तक की काउंटिंग लिखी थी तो 2889 डिजिट्स को हमने वहां यूज किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी हमने 4 डिजिट वाला किया है, 1 से लेकर 4 टाइम 9 अगर हमने यूज किया है तो 38889 डिजिट्स को हमने वहां यूज किया है। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, 1 से लेकर 9 तक अगर हम डिजिट लिख रहे हैं तो हम 9 डिजिट्स यूज कर रहे हैं। 1 से लेकर 99 तक अगर हम लिख रहे हैं तो 189 डिजिट्स यूज कर रहे हैं। 1 से लेकर 999 तक अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम 2889 यूज कर रहे हैं। 1 से लेकर 4 टाइम 9 अगर हम नंबर्स लिख रहे हैं तो वहां 38889 यूज कर रहे हैं। अब हम एक डायरेक्ट रिजल्ट अपने आप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 5 टाइम 9 तक वहां चले जाएं तो हम क्या लिखेंगे, 4
8, 8, 8, 8 और 9 डिजिट्स। अब देखिए, जब हम फर्स्ट पोजीशन पे थे तो 9 के सामने 0 था, फिर वो 0 इंक्रीज हो गया 1 से, फिर 2, 3, 4, लास्ट डिजिट जो है 9, 9, 9, 9, 9। बीच में देखिए, अगर आप 2 डिजिट तक जा रहे हो तो आप एक बार 8 यूज करो, अगर आप 3 डिजिट तक जा रहे हो तो उससे एक कम, मतलब 2 बार 8 यूज करो, अगर आप 4 डिजिट तक जा रहे हो इट मींस 3 बार आप 8 यूज करो, अगर आप 5 डिजिट तक जा रहे हो इट मींस 4 टाइम्स आप लोगों को 8 यूज करना होगा। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन छोड़ रही हूं आप लोगों के लिए, अगर हम 6 डिजिट्स तक जाएंगे तो इसके लिए क्या पैटर्न होगा, ये पैटर्न आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट लगे या कोई भी पैटर्न समझ ना आया हो, कोई भी इश्यू लगे कि डिजिट्स कैसे काउंट करेंगे, कहां ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ हम एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वो टॉपिक छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको उसके कुछ बेसिक्स बता रही हूँ। आप सब लोग उससे अवेयर भी हैं क्योंकि हम बचपन से वो सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। अब देखिए, जो चीजें हमें नेचर में फाइंड आउट होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं नेचुरल नंबर में 0 आता है या होल नंबर में 0 आता है, इवन 2 से डिविजिबल होता है या ऑड 2 से डिविजिबल होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सबसे पहले आप ये चीज देखो, नेचुरल नंबर, जो चीजें आपको नेचर में मिलती है। अब नेचर में क्या मिलने का मतलब है कि अगर मान लो आपके सामने कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके सामने खड़े हैं, तो आप काउंटिंग कहां से शुरू करते हो? क्योंकि बच्चे हमें नेचर से ही मिले हैं। अगर नेचर से हमें बच्चे मिले हैं तो आप लोग सुनो, अगर आपके सामने कुछ बच्चे खड़े हैं और हम बोलते हैं कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर, तो हम जब काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसी तरीके से नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बन जाती है कि नंबर्स दैट आर काउंटेबल, दैट आर काउंटेबल। अब काउंटेबल तो क्या होता है कि जो चीजें गिनी जा सके। अब नेचुरल नंबर क्या गिने जा सकते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसी डेफिनेशन को और ज्यादा रिफाइन करती हूँ तो हमें पता चलता है नंबर्स दैट आर काउंटिंग नंबर्स एंड स्टार्ट फ्रॉम 1 and goes till इनफाइनाइट। अब हम इस चीज को समझेंगे कि क्या है ये बेसिकली डेफिनेशन। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा नंबर्स दैट आर काउंटेबल। हमने फिर देखा कि काउंटेबल मतलब तो होता है जो चीजें गिनी जा सके। अब गिना तो कुछ भी जा सकता है, हम किसी भी चीज को गिन सकते हैं। तो हमने और ज्यादा उसे रिफाइन करने की कोशिश की। पहले मैंने जानबूझकर वहां काउंटेबल लिखा है कि ताकि हम उसके साथ ये चीज भी समझ पाएं कि काउंटेबल, और दूसरा अगर हमारे पास अनकाउंटेबल होता है तो वो क्या है। अनकाउंटेबल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहले इसे दूसरी रिफाइंड डेफिनेशन बनाने की कोशिश की, नंबर्स दैट आर काउंटिंग नंबर्स एंड स्टार्ट फ्रॉम 1 and goes till infinite। अब इन्फिनिटी क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, अब हम ये देखें। देखिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स को काउंट करने के लिए बोला है, तो हम जिन चीजों को, जिन नंबर्स को काउंटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वही होता है काउंटिंग नंबर। अब जैसे हमने स्टूडेंट्स की काउंटिंग करना शुरू किया तो हमने 0 से काउंट नहीं किया, क्योंकि 0 जो है वो हमारे नेचुरल नंबर का पार्ट ही नहीं है। अगर 0 नेचुरल नंबर का पार्ट होता तो हम इसे काउंटिंग नंबर नहीं बोलते, क्योंकि काउंटिंग नंबर जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और वो चलते रहते हैं। 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरीके से। और इन्फिनिटी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें ही नहीं पता कि नेचुरल नंबर कहां एंड अप होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई कहेगा कि n जो है वो एक लास्ट नेचुरल नंबर है, तो नहीं, n के बाद अगर हम n में 1 ऐड कर दें, अगर हम n में 2 ऐड कर दें, अगर हम n में 3 ऐड कर दें, तो वो भी हमारे नेक्स्ट नंबर बनते चले जाएंगे। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो खत्म नहीं होते। अब देखिए, नेचुरल नंबर हमें समझ आ गया, क्यों ना हम नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर समझ लें, क्योंकि जब हम एक के साथ एक कनेक्ट करके चीजों को पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से वो रिकॉल हो जाती है। अब देखिए, नेचुरल नंबर में हमने काउंटिंग नंबर बोला था 1 से स्टार्ट होता है। अब बेसिकली क्या है, होल। हम बोल देते हैं, अगर हमें कोई भी छोटा सा गड्ढा टाइप कुछ भी मिलता है तो हम उसे बोल देते हैं कि होल हो रखा है, लेकिन उस होल की स्पेलिंग ये नहीं होती, उस होल की स्पेलिंग होती है HOLE। मैंने होल और होल दोनों को एक साथ क्यों लिखकर बताया, जैसे जब कोई भी गड्ढा वगैरह होता है तो हम बोल देते हैं होल हो रखा है या कोई भी छेद हो रखा है। तो क्या है, होल नंबर के अंदर हमारे नेचुरल नंबर तो सारे के सारे इंक्लूड होंगे ही होंगे, हमारे नेचुरल नंबर तो सारे इंक्लूड होंगे ही, उसके साथ साथ जो हमने बोला कि होल हो रखा है, इट मींस कि वहां 0 भी जो है हमारा वो ऐड हो जाएगा। तो अब देखो, हमारे लिए रिकॉल करना इजी हो गया। नेचुरल नंबर के साथ साथ हम लोगों ने उसी के साथ कनेक्ट होते हुए हमने होल नंबर भी सीख लिया कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर्स की यहां से अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ये हो गए हमारे होल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, होल नंबर की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट हम धीरे धीरे एक एक मेन टॉपिक करने के साथ साथ उसके साथ कुछ छोटी शॉर्ट फॉर्म्स हो गई, कुछ ट्रिक्स हो गई, कुछ डेफिनेशंस हो गई, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो गए जो बेसिक होते हैं, वो हम धीरे धीरे इसके साथ सीखते जाएंगे। तो आज के लिए देखिए, हम यही एंड अप करते हैं। आज हमने 3 टॉपिक किए हैं। सबसे पहले हमने डिजिट्स देखा है कि किसी भी नंबर को, किसी भी काउंटिंग को लिखने के लिए हम कितने डिजिट्स यूज करते हैं। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर देखा है, जस्ट नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखी है, अब इसका कोई भी पार्ट या सब पार्ट हमने नहीं देखा, ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी देखी है। और होल नंबर के साथ हमने क्या देखा है, सॉरी, नेचुरल नंबर के साथ हमने क्या देखा है, होल नंबर। अब देखिए, आज के लिए जो मेन टॉपिक था वो था डिजिट्स, लेकिन आज के जो सब टॉपिक्स थे, सब पार्ट्स जो बन गए थे, जो हमारे एक तरीके से असिस्ट करेंगे हमें चीजों को समझने में, और हमें बर्डन भी नहीं होगा डेली। अगर हम एक एक दो डेफिनेशन विद एग्जांपल, विद थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर समझते जाएंगे तो हमारा सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा और हमें बर्डन भी नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। अगर आज की वीडियो में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लस अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो कि हमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। अब मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।